निखिल जी, आप ये बताएं, जो आज का प्रोग्राम है वसुंधरा ग्रीन मैराथन 2025 और 26 में, आप फर्स्ट विनर है यहाँ के। 5 किलोमीटर का था या 10 किलोमीटर का हाँ, रन अप? 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर में आपकी तैयारी कैसी थी और कितने दिनों की थी ये? आ, तैयारी तो ठीक ही चल रही है फिलहाल। और बाकी जो स्पोर्ट्स करियर है इसमें तो मुझे करीब 10 साल के ऊपर हो गया है। तो काफी टाइम से करते आ रहे, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो आज इस लेवल पे है या फिर यहाँ फर्स्ट कर चुके हैं। तो अदरवाइज इस रेस में तो फर्स्ट टाइम हुआ है। तो काफी अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। रूट सपोर्ट भी काफी अच्छा था और वाटर स्टेशन भी ठीक था, अच्छा था। बाकी जो पायलट्स वगैरह थे वो भी काफी सपोर्टिंग थे, चेयरअप अच्छा कर रहे थे। ओवरऑल तो मेरे हिसाब से अच्छा किए हैं। जो और यहाँ पे मेल के लिए प्राइज है और फीमेल के लिए प्राइज नहीं रखा गया, क्या मत पता है आपको? ये चीज मेरे को भी फिनिश के बाद पता चली है, क्योंकि मेरे कुछ फीमेल फ्रेंड भी है जो भागी थी। तो वो बोल रहे हैं कि फीमेल को नहीं है। तो थोड़ा सा अगर इसको चेंज कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फीमेल और मेल दोनों साथ compete नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनका लेवल अलग है, हमारा लेवल अलग है। तो दोनों को एक साथ मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा अगर इसको सही कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा हो तो जाएगा। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम से अगर ऑर्गेनाइज करेंगे तो फीमेल कंटेंट मतलब फीमेल प्लेयर्स भी ज्यादा आएंगे। और फिर उनको भी एक मोटिवेशन रहेगा ना कि हाँ हम भी जा रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा प्राइज वगैरह। क्योंकि ऐसे भागना तो एक वो हो जाता है। तो एक मोटिवेशन नहीं हाँ, मिलता है। तो एक प्राइज मनी रखेंगे तो और भी ज्यादा एंट्रीज आएंगी फीमेल्स की, तो वो चीज बेनिफिट हो सकता है। और दूसरा ये बताइए कि अगर इस दौड़ की अगर कोई तैयारी करना चाहता है, अगर कोई नया लड़का या नई जनरेशन, आपके पीछे वाली जनरेशन, तो उसको क्या एडवाइस देंगे आप? और नया तैयारी के लिए अगर मेरे हिसाब से आप जैसे आउट इंडिया में क्या होता है कि लोग जब यंग होते हैं या फिर 10वीं 12वीं के बाद से उनको समझ में आता है कि स्पोर्ट्स करना चाहिए या स्पोर्ट्स में इतने सारे स्कोप है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप जैसे स्कूल लेवल से आप स्टडी में फोकस करवाते हैं या फिर आप ट्यूशंस लगवाते हैं, 2-2 3-3 4-4 ट्यूशंस लगवाते हैं, तो अगर आपके बच्चे या कोई भी हो उनको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, कोई भी फील्ड हो, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स ही हो, अगर है तो वो चीज उनको इंकरेज करेंगे तो आगे चल के और अच्छा कर सकते हैं। और फिर क्या होता है कि एक इम्प्रूवमेंट का भी एक वो होता है, जैसे स्टडी हम छोटे से करते हैं, धीरे धीरे करके स्कॉलर बनते हैं। तो उसी लेवल से अगर आप स्पोर्ट्स में भी ध्यान देंगे तो जैसे जैसे वो बड़ा होंगे आगे चल के +2 करने के बाद वो फिर अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अगर उसमें स्पोर्ट्स फील्ड में करियर बनाना है। और रही इंडिया में बात, तो अभी पहले से बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में बढ़ गया कंपटीशन। Okay. मतलब लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। Okay. पहले के हिसाब से आज से 3 साल 4 साल पहले के हिसाब से लॉकडाउन के बाद से काफी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, काफी सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं। तो जो भी नया है मेरे हिसाब से, तो मतलब अगर करना है तो आप छोटे लेवल से करेंगे, मतलब जब भी आपकी एज हो 12 चाहो 14 साल या 16 था, तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। Okay. या ना कि आप 20 साल से करेंगे तो या फिर वो इम्प्रूवमेंट आते आते आपकी एज खत्म हो जाएगी। मैराथन में तो लोग खाने पीने का भी आप लोग ध्यान रखते हैं? हाँ, न्यूट्रिशन तो चाहिए। जैसे एक बेसिक एग्जांपल समझ लो कि बिना डीजल पेट्रोल की गाड़ी नहीं चल सकती। करेक्ट है। तो ठीक है, आप ये सोचो कि आप ट्रेनिंग करो और घर का खाना खाओ, तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप भी घर का खाना खाओगे, आपके मम्मी पापा या आपके घर वाले वही सेम खाना खाएंगे, बट आप उनसे थोड़ा डिफरेंस कर रहे हो। तो आप में और उनके में बहुत फर्क है जी। तो अगर आप कुछ एडवांस कर रहे हो तो फिर आपको एडवांस लेवल का चाहिए। तो न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन बहुत ज्यादा बेनिफिट है। मतलब यही समझ लीजिए कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो स्पोर्ट्स में, तो 50 से 60% आपका जो भी इम्प्रूवमेंट है वो आता है न्यूट्रिशन से। अगर आपके पास वो नहीं है तो मेरे हिसाब से तो मत ही आओ, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। बिना न्यूट्रिशन के आप नहीं कर सकते। करेक्ट। क्योंकि फिर एक लेवल तक कर सकते हैं, बट ये सोचो कि आप स्टेट मेडल या नेशनल मेडल के लिए चाह रहे हैं तो फिर नहीं हो सकता। वो पॉसिबल नहीं है, फिर कोई सेंस ही नहीं बनता। क्योंकि हम भी पहले, हमको नहीं पता था, कोई बताने वाला नहीं था, तो हम भी यही करते थे, ट्रेनिंग करके आओ, घर का खाना खाओ, कुछ नहीं होता था। जैसे जैसे हम इसमें गए पता चला कि नहीं, खाने से भी होता है। फिर बाहर का खाना, ऑयली जंक फूड, ये सब अवॉइड करते करते धीरे धीरे तो वो हो जाता है। बट न्यूट्रिशन बहुत वैल्यू है इस फील्ड में। हीरा भाईंदर में जो वसुंधरा ग्रीन मैराथन है, यहाँ के बारे में आपको कब पता चला, कैसे पता चला?
ये वैसे तो मैं यही नाला सुपारा में रहता हूँ, हाँ बट मेरे को ऐसे फ्रेंड के थ्रू पता चला। ओके और बाकी मेरे को भी पता चला अराउंड 13-14 तारीख को ही पता चला। Okay. आई थिंक वो शायद उस दिन लास्ट डेट था, उसके बाद सोल्ड आउट हो गया था। ओके। तो जस्ट मैंने एंट्री किया, उसके बाद ही सोल्ड आउट हो गया था। आइए हम अब आपको मिलाते हैं यहाँ के सेकंड रनर विजेता से, सर्वेश यादव, करेक्ट? जी सर। बताएं आज के बारे में, कैसा रहा आज का दिन, आप सेकंड आए? आज सर हमको बहुत बढ़िया लगा, और मीरा भाईंदर का जो रेस हुआ बहुत बढ़िया हुआ, और यहाँ के जो लोग थे हमें बहुत सपोर्ट किए, और हमारे कोच सर्वेश भैया और अशोक सर हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी तैयारी थी पहले से यहाँ की? जी सर, हम बहुत पहले से मैं करता हूँ तैयारी, मेरे को हो गया कम से कम 5-6 साल हो गया। ओके। जी। और अलग से मतलब यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे जाना है? यहाँ पे मेरे को इंस्टाग्राम से पता चला था। अच्छा। हाँ, तो आया उस पे, तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन किया तो हो गया सर।